वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इसमें भी योगफल यानी कि सम पूछा है, और जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी योगफल पूछा था, लेकिन फर्स्ट में और सेकंड में एक अंतर है। इसमें लास्ट टर्म दी हुई है यानी अंतिम पद, जबकि उसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई थी। वहां लिखा हुआ था टू टर्म्स। जैसे अगर यहां पर प्लस ना होता, यहां पर टू और यहां पर टर्म्स लिखा होता और हिंदी में लिखा होता 84 पदों तक, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये 84 एन का काम करता। यहां पर ये साफ साफ एल यानी अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास A7 दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं A इज इक्वल टू 7। ये लास्ट टर्म यानी कि L दिया हुआ है 84। A और L तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। रही बात D को निकालने की, तो D निकालने के लिए हम हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। 10 होल 1/2 माइनस 7। सबसे पहले इसे हम नॉर्मल बनाएंगे, तो D इज इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 और ऊपर वाला करेंगे प्लस, तो होगा 21/2 और माइनस 7, इसके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं। सॉल्व करने का वही मेथड, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। डिवाइड करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो यहां से हमारा डी निकल कर आएगा 7/2। हमारे पास ए, एल और डी तीनों टर्म्स मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं अपने फॉर्मूले को। अब तक हमने ए एन निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा है और एस एन निकालने का ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। याद रहे एस एन का फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एन मौजूद हो, लेकिन हमें ए पता है, एल पता है और डी पता है। क्योंकि एन नहीं पता, इसलिए एन हम पहले इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन होती है लास्ट टर्म, ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो एल की जगह हम लिख सकते हैं 84 इज इक्वल टू ए की जगह लिख सकते हैं 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह लिखेंगे 7/2। सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें जो प्लस वाली टर्म है उसको भेजेंगे माइनस में, तो 84 माइनस 7 होगा। इधर ऐसे ही रखेंगे n माइनस 1 इंटू 7/2 को। अब इन दोनों को कर लेते हैं माइनस, तो 84 माइनस 7 होगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब हम ये तो डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 77 मल्टीप्लाई 2/7, 2 तो आ गया ऊपर, 7 आ गया नीचे, और इज इक्वल टू में n माइनस 1 ही रहेगा। हम 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आएगा 11। तो 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 11 2 होंगे 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी जो माइनस का 1 है वो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1, तो 22 और 1 हो गए 23। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले का यूज करके बड़े आराम से n निकाल लिया है 23। तो हम अपना एस का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि a हमारे पास 7 आ चुका है, d 7/2 आ चुका है, और n हम अभी निकाल चुके हैं 23। तो अब हम अपना SN जो है वो सम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सम ही तो पूछा है। तो हम SN का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा SN निकल जाएगा। इनकी जगह हमने 23 निकाल ही लिया है, इंटू 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7 प्लस फिर होगा 23 माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 7/2। बस इसे करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो SN इज इक्वल टू 23/2। ये ऐसे ही रहेगी टर्म, गलती से भी इस 2 से A2 नहीं कैंसिल करेंगे। जब तक ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम इस 2 से कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे। अगर इस 2 से 23 कैंसिल हो जाता तो इसे कैंसिल कर देते, लेकिन इस 2 से अभी जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कुछ भी कैंसिल नहीं करने वाले। 7 2 14 ही रहेगा, प्लस 23 में से 1 माइनस करेंगे 22 इंटू 7/2। इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है। 2 नीचे है और 22 ऊपर है, तो ये कैंसिल होकर आएगा 11। तो SN इज इक्वल टू होगा 23/2 इंटू 14 प्लस 11 7 होंगे 77। इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, तो SN इज इक्वल टू होगा 23/2, तो ये हो गए 91। हम देख रहे हैं 2 से ना तो 91 कैंसिल हो रहा ना 23। तो अब हम क्या करेंगे, 23 और 91 की कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2093 और अपॉन 2। ये हमारा सम निकल चुका है।
पर आंसर शीट में हो सकता है इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो, तो हम इसका इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 का 2093 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 2, इस 0 को यहाँ उतार लेंगे, ऊपर से उतरेगा 9, 2 4 8, 1 बचा, ऊपर से 3 उतारा और 2 6 12। तो डिवाइड करके कुछ ये आया, तो यहाँ जो डिवाइड करके आंसर आया है उसे लिखेंगे हम यहाँ बीच में, जो रिमाइंडर शेषफल है उसे लिखेंगे ऊपर, और जिस टर्म से डिवाइड करा उसे लिखेंगे नीचे। तो मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से निकालते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये या ये दोनों ही आंसर सेम है। तो इस तरीके से हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें एक एपी दी हुई है, जहां पर हमें फर्स्ट टर्म ए दी हुई है 34, लास्ट टर्म एल दिया हुआ है 10, और डी तो बहुत आसानी से हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 32 माइनस 34। तो कोई भी 2 नहीं लिखेगा, -2, क्योंकि 34 बड़ा है, तो डी -2 है, ये बात ध्यान रखनी है। ए और एल हमें साफ साफ पता है, तो हम एक तरफ तो सॉल्व करेंगे ए एन के फॉर्मूले को और एक तरफ एस एन के फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हमें यहां से एन निकालना है, जिसको हम एस एन वाले फॉर्मूले में यूज कर सकें। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, हम एन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ए एन या एल ए की बात होती है, हम यहाँ पर एल की जगह रख सकते हैं 10 इज इक्वल टू ए की जगह रख सकते हैं 34 प्लस एन -1, डी की जगह रख सकते हैं -2। सबसे पहले ये टर्म माइनस में जाएगी, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। इन दोनों को करेंगे माइनस, तो 24 माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ा है, और इज इक्वल टू n-1 इंटू -2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि -2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो -2 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो -24 में करेंगे -2 से डिवाइड, तो माइनस माइनस होगा कैंसिल, और 2 से 24 काटेंगे तो आएगा 12 इज इक्वल टू n-1। -1 को इधर भेजेंगे हो जाएगा +1, और 12 और 1 कितने होते हैं 13। तो इस तरीके से n की वैल्यू हमारी आ चुकी है 13। अब n की वैल्यू को 13 हम यहाँ पर रख सकते हैं, a और d हमारे सामने है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा SN निकल जाएगा। तो SN इज इक्वल टू होगा 13/2 इंटू 2a, a की जगह है 34, 2 इंटू 34 प्लस n है 13 -1 इंटू d है -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो SN इज इक्वल टू 13/2 ऐसे ही रहने वाला है। 34 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 12 इंटू -2। तो SN इज इक्वल टू 13/2 68, ये प्लस और ये माइनस हो जाएंगे माइनस, और 12 2 होंगे 24। तो इस तरीके से SN इज इक्वल टू होगा 13/2 इंटू 68 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 44। क्योंकि इस बार 2 से 44 कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 22। तो SN की वैल्यू होगी 13 मल्टीप्लाई 22, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आने वाला है आंसर 286। तो इस तरीके से हमारे दूसरे के थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही होगा। फर्स्ट टर्म ए दे रखी है -5, लेकिन डी निकालते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, ज्यादातर बच्चे डी को गलत ही करते हैं। तो डी निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे सेकंड टर्म जो कि -8 है, और कोशिश करें ब्रैकेट में ही लिखें। फिर उसमें से हमें माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म कितनी है -5, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले दोनों टर्म्स ब्रैकेट में लिखी, पहले सेकंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म, लेकिन अब इनको करेंगे माइनस, तो बीच में एक और माइनस लगेगा, तो इस तरीके से 3 माइनस दिखने चाहिए। तो इस तरीके से d इज इक्वल टू, ये तो -18 रहने वाला है, ये माइनस और माइनस एक साथ है और मल्टीप्लाई में ही है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके हम इसे प्लस कर सकते हैं। अब हम दोनों के साइन देखेंगे, 8 का साइन तो माइनस का है और 5 का साइन प्लस का है, तो जब एक डिजिट माइनस की और एक प्लस की हो तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 8 का 5 को माइनस करके 3 तो आएगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन लगेगा, 8 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 होगा डी। और लास्ट टर्म एल जो है वो माइनस का 230 हमें दे रखी है, और लास्ट टर्म एल हमें माइनस का 230 दी हुई है। अब हम एक तरफ सॉल्व करेंगे ए एन और एक तरफ सॉल्व करेंगे एस एन। ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से पहले हम एन निकालेंगे, तो एल की जगह हम रखेंगे माइनस का 230 इज इक्वल टू ए की जगह रखेंगे हम -5 प्लस एन हमें निकालना ही है, और डी की जगह हम रखेंगे माइनस का 3। क्योंकि ये माइनस है इधर 5, तो उधर जाकर होगा +5, तो -230 + 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 ऐसे ही रहने वाला है। एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस होंगे, 230 में से 5 माइनस करेंगे तो 225 बचेगा,
लेकिन ये बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 225 होगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये -3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू n-1। ये दोनों माइनस माइनस हो गए कैंसिल, 3 से 225 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 7 20, 3 5 15, यानी कि 75 इज इक्वल टू n-1। ये -1 इधर जाकर होगा +1, तो 75 + 1 होगा n, यानी कि 76। तो 76 हमारा निकल चुका है यहां से n, तो n हमारा 76 निकल चुका है, जिसका यूज हम Sn वाले फॉर्मूले में करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहां पर हम n की जगह लिखने वाले हैं 76, तो होगा 76/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह लिखेंगे -5 प्लस फिर से n की जगह लिखेंगे 76 -1 इंटू d की जगह हम लिखेंगे -3 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि 2 से 76 कैंसिल हो रहा है तो हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, तो कर देते हैं कैंसिल। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 38 बचेगा इंटू 2 5 जा 10 होंगे, लेकिन माइनस है तो -10 होंगे, प्लस 76 -1 होंगे 75 और इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू 38। तो ये -10 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 75 3 जा होंगे हमारे 225, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 225 और 10 को ऐड करेंगे तो होगा 235, वो भी बड़ी डिजिट का साइन यानी माइनस का 235। अब बस हमें 235 और 38 की मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि माइनस है तो माइनस आंसर में आएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 8930। इस तरीके से हमारा जो Sn आया है वो आया है माइनस का 8930। इस तरीके से हमारे दूसरे का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और हमने दूसरे के भी सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं।